बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर घंटीधारी ऊंट। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ पशुओं के चित्र बने हुए हैं, तो आपको इन चित्रों को पहचानना है और उसके नाम लिखने हैं। जैसे पहला है गधा, दूसरा ऊंट, तीसरा हाथी और चौथा शेर। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है घमंड ना करने की प्रेरणा देना और नैतिक मूल्य है घमंड ना करना, सोच समझ के काम करना और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताना। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, जो खुद को श्रेष्ठ समझता है यानी सबसे महान समझता है, उसका जो अहंकार यानी कि उसका जो घमंड है वो ही उसको लेकर के डूब जाता है। तो इस पाठ में हम ऐसे ही एक ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। जुलाहा क्या होता है? जो कपड़े बुनता है। वो बहुत गरीब था और उसका जो शादी थी वो बचपन में ही हो गई थी। और पत्नी के आने के बाद घर का खर्चा भरना स्वाभाविक ही था, नेचुरल सी बात थी। तो ये चिंता उसे खाए जाती थी। और फिर गांव में अकाल भी पड़ गया। अकाल यानी खाने पीने को कुछ नहीं था। तो लोग कंगाल हो गए, यानी उनके पास कुछ नहीं बचा। तो जुलाहे की जो आमदनी थी, आय थी, जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो एकदम खत्म हो गया था। और उसके पास शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा हाथ में आ गया। और गांव से खबर आने पर कि अकाल खत्म हो गया है और वो गांव की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में उसे एक जगह सड़क के किनारे एक ऊँटनी नजर आई। और ऊँटनी बीमार दिख रही थी और वो गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई और वो उसने अपने साथ अपने घर ले गया। घर में ऊँटनी को ठीक तरह से उसने चारा और घास मिलने दिया और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और समय आने पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। और बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उस गांव में आया कि गांव में किस तरह का जीवन होता है। उसका उसे एक पिक्चर बनानी थी। तो पेंटिंग का ब्रश बनाने के लिए वह जुलाई के घर आकर ऊँट के बच्चे के दुम के बाल ले जाता। तो लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। वो जुलाई को बहुत सारे पैसे दे के गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों में बहुत से पुरस्कार जीते थे, बहुत सारे इनाम मिले थे और उसे उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। बच्चों, ऊंट के बारे में यहाँ पर एक नॉलेज विंडो है कि ऊंट 4 पैरों वाला जानवर है और ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। इसके 4 पैर, 2 आंखें, 2 कान और पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। और ये कुबड़ उसकी पहचान होती है, जो कि इसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। तो बच्चों, जुलाहा उस ऊंट के बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लग गया कि मतलब ये तो मेरे भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। तो कलाकार से मिली हुई जो उसके पैसे मिले थे, उसमें से उसने कुछ पैसों से ऊंट के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी खरीदी और उसे पहना दी। तो इस तरह जुलाहे के दिन बदल गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करा के ले आया। तो ऊंट के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का काम छोड़ क्यों ना वह ऊंट का व्यापारी हो जाए। तो उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह मान गई। तो जुलाहे ने कुछ ऊंट खरीद लिए, उसका ऊंटों का व्यापार चल पड़ा। अब उस जुलाहे के पास ऊंटों की एक बड़ी सी टोली हर समय रहती थी। उन्हें चरने के लिए दिन में छोड़ दिया जाता और ऊंट का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊंट ने उनसे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? तो घंटीधारी वो जो ऊंट था वो एकदम घमंड से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊंट हो और मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे यानी छोटे ऊंटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। मतलब उसने उसमें अपने दूसरे ऊंटों के साथ मिलने जुलने में उसने अपना अपना अपमान समझा। तो उसी क्षेत्र के जंगल में एक शेर रहता था। और शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊंटों को देखता रहता था। उसे एक ऊंट दूसरे ऊंटों से अलग थलग सा रहता नजर आया। तो जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है, तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। तो घंटीधारी की आवाज के कारण ये काम भी आसान हो गया था। और बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात कर लगा सकता था, मतलब उस पर निशाना लगा सकता था। बच्चों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये ऊंट जो होते हैं बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। हालांकि ये जब पानी पीते हैं तो एक बार में 150 लीटर तक पानी पी जाते हैं। तो दूसरे दिन जब ऊंटों का दल
यानी ऊँटों का जो ग्रुप था वो चरकर लौट रहा था, तो घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। अब शेर तो घात लगाए बैठा ही हुआ था, तो घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वो दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच कर ले गया। ऐसे घंटीधारी के घमंड ने अपने जीवन की घंटी बजा दी। तो बच्चों, इससे क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, जो सोचता है कि मैं ही सबसे अलग हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ, उसका जो घमंड होता है उसे जल्दी ही उसको लेकर के डूब जाता है। थैंक यू।